अब ये समय है प्रभु के लोगों, हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें आज की शाम को पढ़ने के लिए मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय। आज जो एक पर्व हम देखते हैं जो यरूशलेम के अंदर में उस वक्त बनाया गया जब खुदावन यीशु मसीह ने गधे के बच्चे के ऊपर में क्या करी, सवारी करी। और आज का ये दिन जो आज 2024 वर्ष पूर्व हो चुका है कि हम इसको मना रहे हैं, यीशु मसीह को राजा के रूप में देखते हैं। और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उस राजा के बारे में 4 और 5वें पद में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है और वो नम्र है और गधे पर बैठा वरन लादू के बच्चे पर है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का जीवित वचन क्या बता रहा है, और कलाम के अंदर में लिखा है कि ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में, किसकी पुस्तकों में? भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के राजा बनने का पहले ही से बाइबल वर्णन करती है। अगर आज के दिन को हम स्मरण करें कि आज यीशु मसीह को यरूशलेम के अंदर में एक राजा के रूप में देखते हैं, और ये राजा का बनना भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। एक जगह मैं अभी थोड़ा सा भूल रहा हूं, एक जगह लिखा है कि ये मुझे राजा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन एक आगे शब्द आया, कैसी नीयत से? बुरी नीयत से। मैंने उस आयत को पढ़ा है, ये मुझको राजा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? बुरी नीयत से। ये बाइबल कहती है कि ये मुझे राजा तो बनाना चाहते हैं बुरी नीयत से, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि उन्होंने बेशक उसको आज के इस दिन में, अगर हम बात करें 2023 वर्ष पूर्व और आज 2024 में, अगर हम उसके राजा का अभिषेक देखते हैं तो उन्होंने बाइबल में क्या लिखा है कि ये लोग मुझको राजा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे मन से? बुरी इच्छा से या बुरे मन से। लेकिन परमेश्वर के लोगों, कलाम में रोमियो 8 के अंदर में लिखा है कि धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। बेशक उस समय के लोगों ने, ये बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों कि वो मुझे राजा तो क्या करना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं। लेकिन एक दिन पहले हम देखते हैं कि वो राजा बना, और दूसरे दिन के अगर बात करें तो कौन सा समय उसकी जिंदगी में चालू हो गया? कष्टों का। परमेश्वर के लोगों, अगर हम बात करें एक सही राजा को अपनी प्रजा के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। आमीन, आमीन। जो एक सही राजा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं संसार के अंदर में अगर बात करूं तो बहुत से राजा हुए, बहुत से ऐसे राजा हुए। कलाम में लिखा राजा हेरोदेस भी राजा था, लेकिन उसने 2-2 साल के बच्चों के सिर क्या करा दिए थे? खत्म करा दिए थे। वो भी एक राजा था। शाऊल भी क्या था? राजा था, लेकिन दाऊद का क्या था? वो बैरी था।
लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार के अंदर में जब राजा की एक पदवी पाते हैं, तो बेशक कलाम इस प्रकार से कहता है कि ये अच्छी इच्छा से तो मुझे राजा नहीं बनाना चाहते, लेकिन बाद में क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, कलाम में लिखा है उसके राजा बनने के बाद में, यूं तो इस संसार के अंदर में बहुत से राजा हुए, बहुत से राजा हुए, लेकिन अब मैं आपको एक चैप्टर को खुलवाना चाहता हूं और मेरे साथ में यशाया 62 को निकालें जल्दी से। यशाया नबी की पुस्तक उसके 62 अध्याय को अगर आप निकालेंगे तो 62 अध्याय के अंदर में अब यीशु मसीह को जो राजा बनाया गया, हालांकि बाइबल में लिखा है कि उसको अच्छी इच्छा से अच्छी मनसा से नहीं बनाया गया, लेकिन एक समय क्या हुआ, एक समय क्या हुआ, यशाया 62 के 3 पद को पढ़िएगा, क्या लिखा है, तू यहोवा के हाथ में, तू यहोवा के, दूसरे पद को पढ़िएगा, तब जाति जाति के लोग, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। सब राजा तेरी क्या देखेंगे, महिमा देखेंगे। इसीलिए तो बाइबल में ये पद लिखा है कि वो राजा ही नहीं बना, वो राजाओं का राजा बना। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो आखिर क्यों राजाओं का राजा बना, क्योंकि यहां पर फिर नबी इस बात को कहता है, सारी जातियों के, सारी धर्म के लोग जो राजा हैं, हर देश का कोई ना कोई क्या होता है, राजा होता है। लेकिन यीशु मसीह के लिए एक शब्द आया है प्रभु के लोगों कि वो कैसा है, राजाओं का राजा। एक चीज तो हम इस तरीके से देखते हैं कि सुनते हैं कि वो राजा है, लेकिन एक चीज होती है लिखित प्रमाणित। कैसी, लिखित प्रमाणित। और वो लिखित प्रमाण कहां पर हमें मिलता है परमेश्वर के लोगों, मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर में और उसके 19 अध्याय के 16वें पद को अगर पढ़े तो क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19 का 16 पद में, उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, उसके वस्त्र पर और उसके जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। संसार में बहुत से राजा बने होंगे, आमीन, आमीन। लेकिन ये नाम कहां से लिख के आया, इसके ऊपर में सोचिए, मनन करिए। हो सकता है उस युग के लोगों ने उसको राजा बनाया तो सही, लेकिन अच्छी नियत से नहीं बनाया। हो सकता है कि उसके जांघ को ना देखा हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों वास्तव में परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम हमें इस बात को बतलाता है कि उसकी जांघ पर लिखा था। आमीन, आमीन। तो यीशु मसीह ने खुद तो अपने आप लिखा नहीं होगा, उस समय टैटू तो चलते नहीं थे। हालेलुया। तो ये नाम कहां से लिखा हुआ आया, जब यीशु मसीह इस संसार के अंदर में यीशु मसीह ने जब जन्म लिया होगा, तो ये नाम दो चीजों पे नाम लिख के आ रहा उसके, काय काय पे, वस्त्र पर। हमारे पास में दो किस्म के वस्त्र होते हैं, एक शारीरिक वस्त्र और एक आत्मिक वस्त्र। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कौन से वस्त्रों में आया था, पैदा हुआ था, आत्मिक वस्त्रों में, आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उसको आरंभ से ही जब वो पैदा होता है प्रभु के लोगों, तो उसके वस्त्र पर, यानी कि उसके वस्त्र कैसे थे, निर्दोष थे।
की विधि और पहले की लॉ ये बताई जाती है कि राजा को चुनने के लिए कौन चुनता था? परमेश्वर चुनता था। हालेलुया। हालेलुया। कौन चुनता था? परमेश्वर। परमेश्वर चुनता था। दाऊद को राजा बनने के लिए किसने चुना था? परमेश्वर। परमेश्वर ने चुना था। ये बाइबल इस प्रकार से कहती है, शाऊल को भी परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह इस संसार के अंदर में आते हैं तो प्रभु के लोगों, ये तो सब राजा हुए। ये जितने आप राजाओं की बात करेंगे ये तो सब राजा हुए, लेकिन ये जब पैदा हुए होंगे तो इनके वस्त्रों पे तो नहीं लिखा था। हालेलुया। हालेलुया। इनकी जांग पे तो नहीं लिखा था, या लिखा था किसी के? आप अगर सोचे, कभी पढ़े, क्या किसी की जांग पर या किसी के माथे पर ये लिखा था कि ये राजा है? नहीं, परमेश्वर के लोग। ये राजा यीशु मसीह के बारे में जब प्रकाशित वाक्य का लेखक इस चीज को बता रहा है कि उसके वस्त्र पे लिखा था, तो ये राजा कोई साधारण राजा नहीं था। ये एक देश का राजा नहीं था। आमीन। आमीन। ये पूरे संसार का राजा था, और उस संसार के राजा का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके कलाम में लिखा है, वस्त्र पे लिखा था ये राजाओं का राजा। उसकी जांग पे लिखा था कि ये राजाओं का राजा है और ये प्रभुओं का प्रभु। प्रमाण दिखा रहा था वो। तुम तो मुझको बुरी लालसा से क्या बनाना चाहते हो? राजा बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम मेरे पिता ने जो मुझे इस संसार में भेजा है उसका प्रमाण देकर लिखित में भेजा है। मेरे वस्त्रों पर भी जो लिखा है वो यही लिखा, ये राजाओं का राजा है। तभी तो यशाया नबी की बात पूरी हो रही है। क्या बात पूरी हुई? 62 अध्याय के दूसरे पद में, कि सब राजा तुझको दंडवत करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए तेरे पास आएंगे। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। उसको दंडवत करने के लिए। यह परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसके जांग पर, उसके वस्त्र पर यह लिखा था कि ये वास्तव में राजाओं का राजा है। वास्तव में ये प्रभुओं का प्रभु है, और उसका राज्य केवल एक देश के अंदर में नहीं, लेकिन उसका राज्य पूरे संसार का वो राजा है। वो संसार का राजा है। आमीन। आमीन। अगर हम किसी देश के बारे में बात करते हैं तो उस देश का एक ही वजीर होता है। आमीन। आमीन। एक ही राजा होता है। लेकिन यीशु मसीह के आगे जब ये बात आती है लिखी हुई जांग पर और उसके वस्त्र पर जब लिखी हुई आती है कि ये राजाओं का राजा है, तो मतलब ये पूरे संसार का राजा है। आमीन। आमीन। उसी संसार के राजा के सामने तो सारे राजा कैसे ढीले हैं। तभी तो यशाया कह रहा है कि संसार के सारे धर्म के लोग और सारे बड़े बड़े राजा भी उसकी महिमा करने, उसको दंडवत करने उसके कहां आएंगे? पास आएंगे और उसको सराहेंगे, उसकी दुहाई देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए उसका नाम राजाओं का राजा है। परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में भी था तो उसके ऊपर में भी एक पट्टी टांगी गई थी और एक तख्ती के ऊपर में क्या लिखा था कि ये यहूदियों का क्या है? राजा है। ये यहूदियों का राजा है। लिखित प्रमाण तो हम इन वस्त्रों पर और काय पे देख रहे? जांग पर। ये पैदाइशी उसके वस्त्र पर और पैदाइशी उसके जांग पर लिखा था। और आज हम देखते हैं वो इसीलिए संसार का क्या बना? राजा।
कहां का बना? संसार का। वो केवल संसार का ही राजा नहीं है, बल्कि बाइबल लिखा है जमीन और आसमान के बीच में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, केवल एक ही राजा है। और गाना भी गाते ना, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान से कोई संसारिक राजा सहज जीत नहीं सकते थे, क्योंकि संसारिक राजा कहीं ना कहीं किसी ना किसी अभिलाषाओं में गिर जाते थे, किसी ना किसी स्वार्थ में गिर जाते थे, किसी ना किसी प्रकार के लालच में गिर जाते थे, किसी ना किसी प्रकार के व्यभिचार में गिर जाते थे, इसलिए केवल वो राजा तक ही सीमित रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर में आता है, और जब यीशु मसीह संसार के अंदर में आते हैं, तो वो किसी भी इन चीजों में नहीं गिरे। आमीन, आमीन। कोई भी प्रकार के, ना उनका कहीं किसी चीज में स्वार्थ था, ना उनके अंदर में किसी चीज का लालच था, बल्कि वो उस परमेश्वर की, वो राजा इस पृथ्वी पर उस राज्य को फैलाने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए और उसके राज्य की प्रशंसा को लोगों के दिल में पहुंचाने के लिए आ रहे थे। और यीशु मसीह का आने का सबसे बड़ा, इस संसार में ये राजा का जो पदवी पाई खुदा के लोगों, प्रमाण सहित मैंने आपको बताया कि आप और हम कह नहीं सकते। अगर आप कहे कि भाई किसी के इस संसार में बहुत से कहते हैं बहुत से राजा है, अगर उससे पूछो दिखा कहां लिखा है ये राजा, आदमी चक्कर में पड़ जाएगा। लिखा क्या है, वो तो राजा भी, हमें तो लिखित चाहिए, क्योंकि हमारी और आपकी लिखित कहां पर है मालूम है? हर चीज की परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया। अदालतों में भी अगर जाएं तो मुंह जबानी काम नहीं चलता है, कोई चलता है? नहीं। अगर कोई कह दे ये घर मेरा है, तो उसके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। आप खड़े हो जाएंगे, आ जाओ भाई कोर्ट में। जब कोर्ट में पहुंचे, तेरे पास क्या है? कुछ नहीं, मेरा है। लेकिन जब आप लिखित दोगे ये बैनामा मेरे पास है और ये बैनामा मेरा है, तो जज एकदम जजमेंट करेगा, नहीं यही इस घर का मालिक है। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, इस संसार के अंदर में बहुत से राजाओं ने जन्म लिया, लेकिन किसी राजा के बारे में अगर मैं पढ़ूं तो ना तो किसी के माथे पर लिखा है, ना किसी के सीने पे लिखा है, ना किसी के कपड़े पे लिखा है, ना किसी के पैरों पे लिखा है, ना जांग पे लिखा है, लेकिन एक ही के ऊपर में नाम लिखा गया है, और वो नाम कुदरती है कि ये राजाओं का राजा है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसके विषय में एक आयत और देखे, भजन संहिता की पुस्तक में राजा दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही। अगर आप 145 भजन संहिता को देखें तो परमेश्वर का वचन 145 के पहले और दूसरे पद को जरा पढ़े तो कलाम क्या कहता है। जल्दी से 145 अध्याय पहला और दूसरा पद पढ़े तो क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा? सराहूंगा। ये कौन कह रहा है? दाऊद। दाऊद भी एक राजा है। आमीन, आमीन। लेकिन ये किसके लिए कह रहा है? परमेश्वर के, ये प्रभु के लिए कह रहा है, ये खुदावंद के लिए कह रहा है। परमेश्वर के लोगों, कितनी अच्छी बात कही, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य करूंगा। दाऊद के वंश से यीशु मसीह आया, लेकिन कलाम कहती है कि जब दाऊद भी नहीं आया था उससे पहले वो था। आमीन, उससे पहले भी था। और दाऊद इस पुस्तक में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझी को सराहूंगा। सारे राजा तेरे पास आएंगे और तुझी को सराहेंगे, तेरा ही गुणगान करेंगे,
तेरी ही प्रशंसा करेंगे सारे राजा। आज अगर हम बात करते हैं प्रभु के लोगों, विश्व भर के अंदर में बहुत से राजा हैं, बहुत से राजा हैं, लेकिन आज मैं ज्यादा राजाओं की बात अगर करूं, क्रिश्चियन इस संसार के अंदर में ज्यादा राजा है। हालेलुया। लेकिन वो सारे राजा भी किसके पास आते हैं? प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा प्रभु ईश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास। ये राजा भी जिसके विषय में कलाम कह रहा है कि दाऊद भी एक ऐसा महान राजा था। इज़राइल का ये दूसरा राजा हुआ जिसका नाम दाऊद हुआ। लेकिन दाऊद भी 145 में इस पुस्तक में कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझी को सराहूंगा। वो जानता है कि यही सही राजा है, यही सही राजा है। और बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि इस राजा के आगे हर एक घुटना एक दिन टिकेगा। किसी राजा के आगे टिकेगा। आज हो सकता है आज बहुत से लोग कठोर हो रहे हैं, लेकिन एक समय मैं कहूंगा शायद हो सकता है हम ना हो, लेकिन एक समय ऐसा होगा, बाइबल लिखा है, लोग धारा के समान, लोग धारा के समान ऐसे आएंगे बहते हुए। और कलाम में लिखा है जकरिया की पुस्तक में, एक इजरायली पुरुष के वस्त्र को पकड़ के कहेंगे, तुम कहां जा रहे हो? वो कहेंगे, हम राजाओं के राजा से मुलाकात करने उसके भवन में जा रहे हैं। तो कलाम में लिखा है, एक यहूदी पुरुष के 10 लोग उसके कपड़े को पकड़ के कहेंगे, हम भी तेरे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि वो राजाओं का राजा तुम्हारे क्या रहता है? साथ रहता है। एक समय ऐसा आएगा, वक्त ऐसा आएगा परमेश्वर के लोगों कि एक समय लोग धारा के मानन चारों दिशाओं से लोग खुदावन यीशु मसीह को ढूंढेंगे, नबी उसके प्रचारकों को ढूंढेंगे, पास्टरों को ढूंढेंगे कि आए कोई मेरे घर में आकर उस राजाओं के राजा का प्रचार करे, उस राजाओं के राजा की बातें सुनाए, क्योंकि वो राजाओं के राजा में शांति है। किसी राजा के पास में असीम शांति नहीं होगी। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, उसका नाम शांति का राजा रखा गया, उसके पास शांति है। खुदा के लोगों, मैं आज कह सकता हूं कि संसार में बहुत से राजा होंगे, आज बहुत सी प्रजा आज बहुत दुखी है, बहुत सी देशों की प्रजा बहुत से अपने राजाओं से क्या है? दुखी है। लेकिन खुदा के लोगों, मैं और आप जिसकी प्रजा हैं वो हमारा परमेश्वर यीशु है। इसलिए हमारे पास कभी कुछ नहीं है, लेकिन तब भी उस राजा की शांति हमारे मन के अंदर है, उस असीम शांति हमारे मन के अंदर में है परमेश्वर के लोगों। इसलिए उस शांति की बात को लेकर दाऊद इस चैप्टर में कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझी को सराहूंगा। क्यों सराहेगा भैया? क्योंकि तूने ही मुझे उठाकर भेड़शालाओं में से इज़राइल का राजा बना दिया, इसलिए मैं तुझे सराहूंगा, इसलिए मैं तेरी प्रस्तुति करूंगा, क्योंकि तू राजा ही नहीं है, लेकिन सारे राजा भी तेरे सामने अपने सर को झुकाकर कहते हैं कि तू राजाओं का राजा है। वो राजाओं का राजा है। उस राजाओं के राजा की रिस्पेक्ट हमारे और आपके दिल में हमेशा बनी रहे। अगर वो भेड़शाला में से निकाल के दाऊद को राजा बना सकता है, तो वो मुझे और आपको भी कुछ भी बना सकता है। लेकिन उस राजा के प्रति आपका प्यार, जैसे जो प्रजा और जो राजा अपनी प्रजा के लिए वफादार होता है, तो प्रजा का भी एक कर्तव्य होता है कि अपने राजाओं के प्रति क्या रहे? वफादार। यदि हम सेनाओं के यहोवा के प्रति, उस राजाओं के राजा के प्रति वफादार रहेंगे, यकीन जाने वो राजा आपके ऊपर में हमेशा अपनी करुणा को बनाए रखेगा, क्योंकि उसका नाम राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। खुदा अपने वचन पर आशीष दे।
आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो कुछ तूने आज की शाम को इस मन्ना को दिया कि तेरे लोगों के बीच में बता के साबित कर सके कि वो लिखित और प्रमाण के साथ में राजा था। बेशक उस संसार के लोगों ने उसको बुरी इच्छा से राजा बनाया, लेकिन वास्तव में वो राजा ही नहीं बल्कि राजाओं का राजा है। उसके वस्त्र पे लिखा है, उसकी जांघ पर लिखा है, उसकी तख्ती पे लिखा है। ये सारी चीजें प्रमाण दे रही हैं कि एक समय आएगा इस संसार के सारे राजा जो प्रभु आज तुझसे दूर है, लेकिन एक दिन इसी राजा के सामने आएंगे और कहेंगे तलवड़ करके कि तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा ईश्वर है। प्यारे प्रभु, हम इस दुआ करते हैं आज के इस पाम संडे के उपरांत प्रभु तू इस परिवार को आशीष दे, जिन्होंने तेरे वास्ते अपने घर के दरवाजों को खोला। प्रभु तू अपने लिए स्वर्ग के दरवाजे के लिए खोल दे और अपने भंडार से इनको बड़ी आशीष दे खुदा बाप, क्योंकि तू राजाओं का राजा है। आपका धन्यवाद करते हुए सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।